अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मेघना रोहिड़ा और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज जो वीडियो मैं आपके लिए लाई हूँ वो हमने इसीलिए बनाई है ताकि जो लोग डेली स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं उनको फाइनेंशियल पोजीशन का पता ही नहीं होता। तो ये इंट्राडे या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, अगर आपने पोजीशन ली हुई है और मार्केट नीचे आ गई है तो उस टाइम पे आपको एवरेज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं टेलीकार्ड की फाइनेंशियल रिपोर्ट डिस्क्राइब करने वाली हूं, जो कि एक टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की कंपनी है। और रिसेंट न्यूज़ में ये पता चला है कि टेलीकार्ड ने 5% का बोनस दिया है और ये कंपनी इन फ्यूचर बोनस या डिविडेंड देगी कि नहीं देगी, ये बात आप लोगों को उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट देखने के बाद अंदाज़ा हो जाएगा। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट इनकी तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन मज़ीद 6 माह रहेगी। डिस्पाइट सऊदी अरबिया का जो सपोर्ट पैकेज पाकिस्तान को प्रोवाइड किया गया, उसके बावजूद रुपी डेप्रिशिएट हुआ नज़र आ रहा है और ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने कहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टेलीकार्ड लिमिटेड कंपनी पाकिस्तान में आई थी एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऑन अक्टूबर 29, 1992 अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। मतलब इस कंपनी को टोटल 29 ईयर्स हो गए हैं पाकिस्तान में और ये कंपनी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इंक्लूडिंग बेसिक वायरलेस टेलीफोनी, लॉन्ग डिस्टेंस एंड इंटरनेशनल सर्विसेज एंड पे फोन्स। इनकी जो सब्सिडरीज़ हैं उनके अंदर सुपरनेट लिमिटेड है और सुपरनेट के अंदर भी वेंचर्स मौजूद हैं और सेकंड है सुपरनेट सिक्योर सॉल्यूशंस। फिर उसके अलावा है सुपरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन, जो कि मुख्तलिफ पावर और आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर लैन और वाईफाई सॉल्यूशन ये सारे प्रोवाइड करती है। उसके बाद है सुपरनेट ई सॉल्यूशंस प्रोवाइड लिमिटेड और फिफ्थ है फिनिक्स ग्लोबल। अब हम चलते हैं कंपनी की इनकम स्टेटमेंट की तरफ, जो कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन उनकी हेल्थ बताती है। तो कंपनी का जो इस साल का रेवेन्यू है, इस साल के क्वार्टर का जो रेवेन्यू है वो है 897 मिलियन, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में उनका था रेवेन्यू 904 मिलियन और इसमें 0.72% की कमी नज़र आ रही है। और जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो इस साल की जो है वो डिक्रीज़ हुई है लास्ट ईयर से, क्योंकि इस साल जो इनकी है वो है 560 मिलियन और जो लास्ट ईयर थी वो थी 672 मिलियन, जिसमें 16.57% की कमी नज़र आई है। और जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज़ हुआ है इस साल, क्योंकि इस साल का जो इनका ग्रॉस प्रॉफिट है वो है 336 मिलियन और जो लास्ट ईयर का था वो है 231 मिलियन और इसमें टोटल 45.24% का इसमें इजाफा आया है। और जो इस साल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जो कोर बिजनेस ऑपरेशन से इनका हुआ है वो है 159 मिलियन, लेकिन लास्ट ईयर था 52 मिलियन और इसमें 200 से ज़्यादा फीसद इसमें इजाफा आया है। और कंपनी के जो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन है वो है 151 मिलियन, जबकि लास्ट ईयर था 26 मिलियन और इसमें 477% का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन में इजाफा आया है। और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन है वो इस साल इंक्रीज़ हुआ है। मतलब लास्ट ईयर जो इनका लॉस हुआ था, नेट लॉस हुआ था, वो था 7.9 मिलियन और जो इस साल जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन है वो है 97 मिलियन। तो इसमें टोटल 1300 से ज़्यादा फीसद इनका इजाफा हुआ है और इसी लॉस की वजह से लास्ट ईयर जो इनका ईपीएस है वो माइनस में था 0.03 और जो इस साल है वो है 0.31। अब आता है कंपनी का हिस्टोरिकल डेटा। अब बहुत सारे इन्वेस्टर क्या करते हैं कि इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी का इस साल का और लास्ट ईयर का जो रिकॉर्ड है वो ही चेक करते हैं, लेकिन इनका जो प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड है वो चेक ही नहीं करते, जो कि चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये आपको कंपनी की हर जो इनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है उसमें आपको मिल जाएगी। तो आप जैसे इस टेबल में देख सकते हैं कि कंपनी का जो नेट रेवेन्यू है इन जून 2016 में वो है 1 बिलियन, लेकिन 2017 में और 2018 में ये डिक्रीज़ हुआ है और फिर 2019 में इनका जो नेट रेवेन्यू है वो 1 बिलियन तक पहुंच गया है और फिर जून 2020 में है 1.1 बिलियन, फिर जून 2021 में है 1.2 बिलियन। मीन्स अभी ये इंक्रीज़ होता जा रहा है। अब अगर आप इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन देखें तो जून 2016 में था 50 मिलियन और फिर उसके बाद 2017 से लेके 2020 तक इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन है वो लॉस में जा रहा है। मींस ये कंपनी का नेट लॉस हुआ है। और फिर जून 2021 में इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन है वो बढ़ा है और अभी 273 मिलियन था जून 2021 में।
अब इनका जो अर्निंग पर शेयर है वो भी इनके नेट लॉस की वजह से इन पे इफेक्ट हुआ था, और जो लास्ट ईयर 2016 में इनका जो अर्निंग पर शेयर है वो 0.17 था, लेकिन इन 2017 से लेके 2020 तक इनका जो अर्निंग पर शेयर है वो नेगेटिव में था, और फिर 2021 में ये 0.91 है। अब आती है कंपनी की बैलेंस शीट। इस टेबल में कंपनी के टोटल एसेट्स गिवन हैं। तो इस साल के जो इनके नॉन करंट एसेट्स हैं, मींस इस क्वार्टर में सितंबर 30 को वो थे 1,178,683, जो कि लास्ट क्वार्टर से कम है। मींस जून 30 को इनके थे 1,198,762। तो जो इनके टोटल नॉन करंट एसेट्स है वो 1.67% में इसकी कमी आई है। और तो जो नॉन करंट एसेट्स हैं उनमें आते हैं फिक्स्ड एसेट, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट और डिफर्ड टैक्सेशन। जो उनके फिक्स्ड एसेट हैं वो उनमें कमी नज़र आई है 2.39% की, और जो उनके लॉन्ग टर्म डिपॉजिट हैं वो 0.01% का इनमें इजाफा नज़र आया है। और जो उनके करंट एसेट्स हैं वो टोटल हैं इस क्वार्टर में 4,999,852,000, जबकि जून 30 को थे 4,739,099,000, और इसमें 5.50% का इजाफा आया है। तो जो टोटल एसेट्स बनते हैं इस क्वार्टर के वो बनते हैं 6,178,535,000, और जबकि जून 30 को हैं 5,937,861,000, और इसमें इजाफा आया है 4.05% का। इस टेबल में कंपनी की टोटल इक्विटी और टोटल लायबिलिटीज़ गिवन हैं। तो जो इस क्वार्टर में कंपनी की टोटल इक्विटी थी वो थी 3,271,000,000, जबकि जून 30 क्वार्टर में थी 3,171,000,000, और इसमें जो इजाफा हुआ है वो है 3.14% का। और अब आती है कंपनी की जो नॉन करंट लायबिलिटीज़ हैं, उसमें आती हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, अक्रूड इंटरेस्ट और मार्कअप और कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटीज़। तो इन सबको मिला के जो कंपनी की नॉन करंट लायबिलिटीज़ हैं इस क्वार्टर में वो हैं 1,081,000,000, और सेकंड क्वार्टर में थी 279,000,000। तो इसमें 200 से ज़्यादा फीसद का इसमें इजाफा आया है, और ये जो टोटल बनता है 287%। अब देखते हैं जो इसमें लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है वो 730% से वो इंक्रीज़ हुई हैं, और जो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटीज़ हैं वो डिक्रीज़ हुई हैं बाय 24.90%। अगर आप कंपनी की करंट लायबिलिटीज़ देखें तो टोटल लायबिलिटीज़ हैं इस क्वार्टर में वो हैं 1,825,555,000, जबकि सेकंड क्वार्टर में थी 2,486,779,000, और इसमें जो कमी आई है वो आई है 27% की। अब टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ काउंट करेंगे तो कंपनी का जो इस क्वार्टर में टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ हैं वो हैं 6,178,535,000, जबकि ये सेकंड क्वार्टर में था 5,937,000,000। तो इसमें इजाफा आया है 3.89% का। अब आता है कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि कंपनी की फ्रॉम 2017 टू 2021 का जो डेट टू इक्विटी रेशो है वो गिवन है। तो जो 2017 में था वो था 54%, और 2018 में था 48.20%, और 2019 में 39.50%, और 2020 में 36.70%, लेकिन 2021 में है मींस उसके थर्ड क्वार्टर में है 31.20%। अब आप देख सकते हैं कि ये डिक्रीजिंग ट्रेंड में है। ग्राफ में आप देख सकते हैं कि ये डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब आता है कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन। आप देख सकते हैं ग्राफ में कि ये अभी इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि कंपनी अपना प्रॉफिट कमा रही है। अब आप इस टेबल में देख सकते हैं कि 2017 में इनका जो प्रॉफिट मार्जिन था वो नेगेटिव में था, मींस -2.10%, और 2018 में था 0.40%, इसमें मीन्स ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और 2019 में था -1.90%, अगेन इन माइनस, और 2020 में ये थोड़ा अच्छा हुआ था, मीन्स 3.60% इनका प्रॉफिट मार्जिन हुआ था, और फिर 2021 में 30 सितंबर मीन्स इस क्वार्टर में जो इनका प्रॉफिट मार्जिन है वो है 15.80%, जो कि इंक्रीजिंग ट्रेंड में जा रहा है, और ये अच्छा पोजीशन शो कर रहा है कंपनी की।
अब आती है कंपनी की शेयर प्राइस। जो कंपनी की प्राइस है पिछले साल की, वो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है चार्ट पे। और तकरीबन आज जो ये शेयर ट्रेड हो रहा है वो 16 रुपये के लगभग हो रहा है। और पिछले एक साल का जो चार्ट में डेटा टोटल गिवन है, इस साल के स्टार्ट में कंपनी की प्राइस जो थी कितने लो पर थी, और फिर इसी साल अक्टूबर के अंदर कंपनी की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बुलंदी के ऊपर हो गई और इस वक्त कंपनी 16 रुपये के लगभग ट्रेड कर रही है। अब ये टेक्निकल चार्ट आपके सामने मौजूद है। ये कंपनी की शुरू शेयर प्राइस और इसका जो ट्रेंड है वो बताता है कि इसकी एक्सपेक्टेड मूवमेंट क्या होगी पिछले साल के मुकाबले, इसके अंदर क्या चेंजिंग्स आई हैं और क्या चेंजिंग्स एक्सपेक्टेड है। अब आती है कंपनी की इक्विटी प्रोफाइल। जो कंपनी की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 5,178,000,6 और जो कंपनी के टोटल शेयर्स हैं वो हैं 315 मिलियन और जो जितने शेयर्स मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं उनका नंबर है 288,367,394 और जो फ्री फ्लोट परसेंटेज है वो है 91.55%। अब दोस्तों इस वीडियो में कोई भी बाय या सेल कॉल नहीं दी गई है, तो जब भी आप इन्वेस्ट करें तो आप काइंडली जो कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो आप चेक कर लें इन्वेस्टमेंट करने से पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा। अल्लाह हाफिज़।